हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एक्सरसाइज 5 चल रही थी, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर m टर्म्स। तो देखिए, हमें गिवन है n टर्म्स का और हमें निकालना है m टर्म्स का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमें 2 AP दे रखी है, तो पहली AP के लिए हमने फर्स्ट टर्म मान लिया कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस मान लिया कैपिटल D। वैसे हमने सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म मान लिया स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस मान लिया स्मॉल डी। अब देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एस एन ऑफ फर्स्ट एपी मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का एपी मतलब पहली एपी का और सेकंड एपी का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 7n+1/4n+27। इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो एस एन का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d। अब फर्स्ट एपी के लिए कैपिटल में है और सेकंड एपी के लिए स्मॉल में है, तो वो हमने रख दिए। अब हमने देखिए, हमें इसको ये n/2 से तो n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसी को 2a+n-1 × d को हमको m-1 × d में करना है। तो m-1 × d में तभी m टर्म के लिए होगा। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों साइड लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी करेंगे और न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हम n की जगह क्या रख देते हैं, 2m-1। 2m-1 इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर हम 2m-1 रखेंगे तो 2m-2 हो जाएगा ही, तो 2 सब कैंसिल होकर m-1 बचेगा। इसलिए हमने n की जगह रख दिया 2m-1 बोथ साइड में। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2m-1 n की जगह। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2m-2 × d। और वैसे ही यहाँ 2m-2, यहाँ इसको खोल लेते हैं। 7 × 2 = 14 -7 + 7 नीचे 4 × 2 = 8m -4 + 27। तो ये कितना हो गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचा a+m-1 × d। वैसे नीचे बता a+m-1 × d, बस ऊपर कैपिटल A और D है, नीचे स्मॉल a और d, क्योंकि ये फर्स्ट AP के लिए और ये सेकंड AP के लिए। और यहाँ क्या बचा 14m, ये क्या माइनस प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का, -6/8m माइनस प्लस माइनस साइन आएगा प्लस का 23। तो 2 से 2 ये भी कैंसिल, तो ये हो गया हमारा a+m-1 × d। ये हो गया m टर्म ऑफ फर्स्ट AP और ये क्या हो गया m टर्म ऑफ सेकंड AP। तो ये हो गया हमारा m टर्म ऑफ फर्स्ट AP, m टर्म ऑफ सेकंड AP। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 14m - 6/8m + 23। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड है हमारा, फाइंड द 60 टर्म ऑफ द AP दे रखी है हमें 8, 10, 12 इफ़ इट हैज़ अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। देखिए, टोटल टर्म्स इसमें 60 है। पहले ये सोचते हैं, टोटल टर्म हमें 60 दे रखे हैं और हमें लास्ट 10 टर्म का निकालना है। देखो, लास्ट 10 टर्म हमें कैसे पता चलेंगे, जब इस 16 टर्म में से जो टोटल 60 है हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। तो हम S60 में से S50 को माइनस कर देंगे, मतलब सम ऑफ 60 में से सम ऑफ 50 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ 10। और वैसे तो हमें पता नहीं है, तो इस टाइप से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, A है हमें 8, D दे रखा 10 - 8 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D हो गया हमारा 2 हो गया। एंड हम दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 60। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसमें 60 टर्म। पहले 60 टर्म निकालते हैं। T60 टर्म का मतलब T60 या A60 फॉर्मूला a+n-1 × d होता है। n की जगह क्या है 60, a की वैल्यू रख दी 8, d की वैल्यू रख दी 2। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 126। तो पहला तो हमें मिल गया T60 = 126। अब दूसरा निकालना है सम ऑफ इस लास्ट 10 टर्म्स। टोटल टर्म्स है हमारे 60, तो सम ऑफ 60 माइनस सम ऑफ 50 माइनस करेंगे तो 60 - 50 10, तो सम ऑफ 10 आ जाएगा। डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते। अब सम ऑफ वही फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d। यहाँ n की जगह 60 रखना है और इसमें n की जगह 50 रखना है, और a और d तो सेम है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये कितना हो गया, तो 30 बार जाएगा, अंदर बचा 2 × 8 + 59 × 2, यहाँ 25 बार गया, ये 2 × 8 + 49 × 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 = 16, 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 118, 2 8 = 16, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98। तो ये हो गया 330 × 134 -25 × 114। ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4020 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2850। दोनों को माइनस करेंगे आएगा 1170। तो इसका आंसर आ गया। खुद देखिए, क्योंकि इसने अगर ये सिंपल कहता कि हमें 10 टर्म का निकालना है तो हम सीधे S10 निकालते, लेकिन हमने इसने बोल रखा है लास्ट 10 टर्म। तो लास्ट तो तभी होंगे जब टोटल, देखिए टोटल S60 है और X60 में से S50 टर्म को हटाएंगे तभी हमारा 10 टर्म निकलेगा, डायरेक्टली नहीं निकलेगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखिए, ये हमें सीरीज दे रखी है, इसका SN निकालना है। तो सबसे पहले A क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब 4 - 1/n। D क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा, ये 4 से 4 कैंसिल, ये इनका एलसीएम लेंगे -2 + 1/n, ये आ गया -1/n। अब फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d। A की जगह हमारा 4 - 1/n आ गया और D की जगह आ गया -1/n। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। इसे खोलते हैं, 2 4 = 8,
-2/n प्लस ये कितना है देखिए, प्लस माइनस माइनस n, ये माइनस इससे जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/n हो जाएगा। तो ये हो गया n/2, ये 8 में से 1 माइनस करा 7, ये -2/n प्लस 1/n, पूरे का एलसीएम लिया n आ गया, यहाँ 7 इसके साथ n नहीं है तो n आ जाएगा 7n -2 प्लस 1 n/2 ऐसे रह गया, n/2 ऐसे रहा, ये कितना आ गया 7n माइनस माइनस प्लस माइनस, तो -1/n, n से n कैंसिल, तो Sn कितना आ गया सम ऑफ n टर्म 4 7n -1/2। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।